अच्छा जी, अब लॉगरिथम, किसी नंबर का लॉगरिथम हम कैसे मालूम करेंगे? लॉग टेबल की मदद से। अब हम वो तरीका जो है आपको सिखाएंगे। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेक्चर है, तो वो बातें आप सीख ले। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि लॉगरिथम मालूम करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। एक चीज़ तो कैरेक्टरिस्टिक है, जो हम लॉगरिथम के नंबर ऑफ डिजिट से मालूम करते हैं। ये बात आप गौर से सुन ले। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लॉगरिथम के नंबर ऑफ डिजिट से एक कम होता है। ये किस तरह कम होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल 4 डिजिट्स किसी नंबर के हैं और आपसे कहते हैं कि इसका लॉग मालूम कर ले, तो 4 डिजिट्स का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 होता है। ठीक है, 3 डिजिट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 होता है, 2 डिजिट्स का कैरेक्टरिस्टिक 1 होता है और 1 डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है। ठीक है, ओके जी। दूसरी बात यह है, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग मालूम करने के लिए एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पर, इसका एक लंबा चौड़ा बयान है। अच्छा जी, लॉग अगर इस तरह है, फॉर एग्ज़ाम्पल 8342, इस नंबर का लॉग मालूम करना है तो कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है वो 3 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 4 हैं, तो मैंने आपको बताया है। लेकिन ये सिर्फ प्लेन नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स से हम एक कम लेते हैं। ठीक है, अगर इस तरह नंबर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट इसमें 3 है, तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ डिजिट से एक कम लेते हैं। अगर 92 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, अगर 9 है फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। यानी 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट नंबर हैं, फ्राम 1 to 9, तो 1 डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 होता है, और 10 से लेकर 99 तक जो डिजिट्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक 1 होता है, और 100 से लेकर 999 तक यानी 999 तक जो नंबर्स हैं जो 3 डिजिट्स होते हैं ना, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है, और 1000 से लेकर 9999 तक इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 होता है। ये तो प्लेन कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई। अब जो है, अब हम ऐसा करते हैं कि अगर इसके दरमियान पॉइंट आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 832.9, अगर इस तरह का नंबर आ जाए, तो अभी ये तो इसमें बज़ाहिर तो हमें 4 डिजिट्स नज़र आते हैं, लेकिन पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर जितने डिजिट्स होते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक हमने लेना है। ठीक है, 9 कैरेक्टरिस्टिक में 9 जो है यहाँ काउंट नहीं होता, क्योंकि पॉइंट डिसिमल पॉइंट के लिए ये रूल है कि लेफ़्ट हैंड साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक शुमार होता है। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर 83.29, अब अगर ये नंबर इस तरह है तो इस तरह नंबर, ये बज़ाहिर तो इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, लेकिन मैंने जिस तरह पहले एक्सप्लेन किया है कि पॉइंट से लेफ़्ट साइड में जितने डिजिट्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए वो डिजिट्स काउंट होते हैं, ये पॉइंट के राइट साइड वाले डिजिट्स काउंट नहीं होते। मेंटीसा में सब काउंट होंगे फिर। अच्छा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये 1 है। ठीक है, अगर 8.329 अगर नंबर इस तरह हो, तो अभी पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर एक डिजिट है। तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि 1 से लेकर 9 तक, फ्राम 1 to 9 ये सारे 1 डिजिट नंबर हैं, तो 1 डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 होता है। ये तो हो गई प्लेन नंबर्स की बात। अब अगर स्टार्टिंग में इस तरह हो
अगर स्टार्टिंग में पॉइंट हो और ना ज़ीरो हो, यानी इस तरह 0.2346, अगर इस तरह का नंबर हो तो इसके साथ क्या करेंगे, पॉइंट के, ये बात याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंट के बाद यहाँ पर तो ज़ीरो है, ज़ीरो मीन के कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, राइट साइड पर सारे नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं जितने भी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नॉन ज़ीरो नंबर अगर हो तो इस तरह के नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 1 बार, इसको हम 1 बार कहते हैं, इसका मतलब है -1। ठीक है, पॉइंट के बाद फ़ौरन नॉन ज़ीरो नंबर्स आ जाए तो इसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है 1 बार होता है। अब देखो पॉइंट के बाद अगर एक ज़ीरो आ जाए और फिर सारे नॉन ज़ीरो नंबर हो, इस तरह का एक नंबर हो, ठीक है, तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है 2 बार होता है, -2। पॉइंट के बाद अगर एक ज़ीरो है फिर नॉन ज़ीरो है सारे, तो एक ज़ीरो और फिर नॉन ज़ीरो हो तो कैरेक्टरिस्टिक 2 बार। अगर पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ है और फिर नॉन ज़ीरो है, इस तरह का नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है 3 बार, -3 आएगा। पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है माइनस बढ़ जाएगा, -4, यानी 4 बार इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारे इस तरह के नंबर आपको फिर आएंगे, तो इसलिए यहाँ इसका पहले वजाहत होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें अब कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई, अब मेंटिसा की बात है कि मेंटिसा को हम किस तरह मालूम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8423 इस तरह का नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, प्लेन, इसमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं है, तो इसका तरीका क्या होगा इसका मेथड सिर्फ आप सीख ले, फिर एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम आपको सॉल्व करते हैं। लेकिन ये नंबर है 4 डिजिट्स हैं, जब 4 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक, जिस तरह मैंने बताया, कैरेक्टरिस्टिक इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स से एक हम कम लेते हैं, यानी 4 डिजिट्स है तो CH आपका 3 होगा। 4 डिजिट्स हैं तो CH जो है 4 से एक कम 3 होता है, तो 3 हो गया। अब इसका नया जो स्टेप है हमारा मेंटिसा, ये किस तरह मालूम करेंगे। मेंटिसा का तरीका ये है कि ये 48 आप ले लें, 48, ठीक है, और ये लॉग टेबल में आपने देखना है, लॉग टेबल, सिर्फ मेथड आप सीख लें। 48 के सामने और 2 के नीचे, ये इस तरह 48 के सामने लॉग टेबल में आप देखेंगे और 2 के नीचे, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग टेबल मेरे पास ये है 48, और लॉग टेबल में आप निकाले, ये मेरे सामने 48 है और 2 के नीचे पहले 0 है, 0 1 2, 48 के सामने 2 के नीचे 66 46 है, 66 46 इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल 46 ये नंबर लिखा ही है। ठीक है, लॉग मालूम करते हैं तो पहले कैरेक्टरिस्टिक, फिर ये तरीका, इसको हम मेंटिसा कहते हैं। 48 के सामने 2 के नीचे लॉग टेबल में ये नंबर दर्ज है। फिर अब ये 3 किस काम आता है, ये वाला 3, ये वाला 3 जो है डिफरेंस कॉलम के लिए होता है, इसको हम डिफरेंस कॉलम कहते हैं। तो 48 के सामने डिफरेंस कॉलम में आप देख लें, डिफरेंस कॉलम 3 में ये है 3 है, तो 3 इसके साथ आप प्लस कर लें। ठीक है, यानी ये 2 डिजिट्स पहले आप ले लें, इनके सामने इसके नीचे नंबर ये हो गया। अब इस 3 जो डिफरेंस कॉलम में, जो लॉग टेबल के राइट साइड पर जो कॉलम है उसको हम कहते हैं डिफरेंस कॉलम। तो 3 के नीचे आप देख ले तो 3 है, तो ये 3 आप प्लस कर लें तो 9 4 6 6, ये आपका मेंटिसा हो गया। अब लॉग, जिस तरह मैंने बताया पहले स्टार्ट में कि लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा, लॉग इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4823 इज इक्वल टू व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक 3।
कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा, दिस इज मेंटिसा 6649, ये आपका इस नंबर का लॉग हो गया। ठीक है, इस तरीके पर सारा हमारा 3 पॉइंट एक्सरसाइज है वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि पहले हम एग्ज़ाम्पल्स जो है कर ले, एग्ज़ाम्पल 11 एंड 12। ये सारा मेथड जो है ये आप लॉग मालूम करने के लिए ये तरीका है। एग्ज़ाम्पल 11, write the characteristic of the following logarithms. Of the following logarithms. नंबर 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 4350। इसका कैरेक्टरिस्टिक जिस तरह मैंने आपको पहले बताया 4 डिजिट्स हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है 3। ठीक है, इस तरह नंबर 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log ऑफ 435, तो ये क्या है 3 डिजिट्स हैं तो 2। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 43.5, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। क्यों? पॉइंट से लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट्स है तो 1 कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, नंबर 4 में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 4.35। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है। ठीक है, नंबर 5th पार्ट में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 0.435। अभी मैंने लेक्चर में बताया, वो सारी बातें जो लेक्चर में बताए हैं वो यहाँ पर आपके काम आएंगे। पॉइंट के बाद नॉन ज़ीरो नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 बार यानी -1 होगा। ठीक है, 6th पार्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.0435, इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देख ले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 बार है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है और फिर नॉन ज़ीरो है। जब एक ज़ीरो हो फिर नॉन ज़ीरोज़ हो तो इसका 2 बार होता है। नंबर 7th अगर हम देख लें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.0043, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है 3 बार। ठीक है, और लास्ट पार्ट जो इसका है 8th पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.000435, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है 4 बार यानी -4,
क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ है और फिर सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब ये तो सारा एग्ज़ाम्पल 11 हो गया। अब एग्ज़ाम्पल 12 को आप देख लें। एग्ज़ाम्पल 12, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ find the log of 763.5। अब ये नंबर है, इसका लॉग मालूम करना है। किस तरह? जिस तरह मैंने पहले बताया कि लॉगरिथम में पहले हम मालूम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन दरमियान में पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर जो नंबर्स है वो काउंट होंगे। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, मेंटीसा मालूम करने का तरीका जिस तरह मैंने आपको सिखाया है, मेंटीसा 67 के सामने, 76 के सामने और 3 के नीचे इस तरह निशान आप लगाएंगे, 2 तीर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यानी से 76 जो है हॉरिजॉन्टल कॉलम है और 3 जो है वर्टिकल कॉलम है। तो यहाँ पर मेरे साथ लॉग टेबल है, इसमें हम देखते हैं कि 76 के सामने, और ये 76 है, यस, और 3 के नीचे 0 1 2 3 88 25, यहाँ पर नंबर है 88 25। ठीक है, फिर यही 76 के सामने डिफरेंस कॉलम 5, डिफरेंस कॉलम 5 के नीचे, ये है डिफरेंस कॉलम 5 के नीचे जो है 3 है, यस 3। तो 3 यहाँ इसके साथ आप ऐड कर लें, 5 + 3 8 288, ये 88 28 हो गया। तो आपका लॉग किया होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटीसा, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट, दिस इज मेंटीसा 88 28, दिस इज योर आंसर। ठीक है।